नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं कि हम हमारे बच्चों को धार्मिक कैसे बना सकते हैं या संस्कारी कैसे बना सकते हैं। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि हम हमारे बच्चों को या किसी भी बच्चे को धार्मिक कैसे बना सकते हैं। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा, अक्सर लोग कहते भी होंगे बड़े बूढ़े कि बच्चे के अंदर संस्कार देना चाहिए, संस्कारिक बनाना चाहिए। बच्चे को क्या बनाना चाहिए? संस्कारिक। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि बच्चे को धार्मिक कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो बच्चा धार्मिक होगा वो संस्कारी जरूर होगा। क्योंकि ऐसा जरूर हो सकता है कि जो संस्कारी बच्चा वो धार्मिक ना हो, लेकिन जो धार्मिक बच्चा है वो संस्कारी जरूर होता है। तो अगर हम किसी बच्चे को या हमारे बच्चे को हम धार्मिक बना पाए तो वो संस्कारी तो बन ही जाएगा। तो अब धार्मिक बनाने के लिए क्या करना होगा? कुछ नियम है जिसको फॉलो अगर आप करते हो तो आपका बच्चा जरूर धार्मिक बनेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर वो धार्मिक है तो संस्कारी जरूर होगा। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से नियम है या कौन से हमको स्टेप लेना पड़ेंगे जिसके थ्रू हम हमारे बच्चे को धार्मिक बना सकते हैं। देखिए, ये किसी रिलीजन का नहीं है, ये सभी के लिए है। कोई भी इसको यूज कर सकता है, किसी भी धर्म के लोग इसको यूज कर सकते हैं। अभी मैं सनातन धर्म के लोगों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो क्या करना होगा कि जो माँ बाप है उन्हें धार्मिक बनना पड़ेगा। क्योंकि हम दूसरे से तो जरूर अपेक्षा करते हैं, अपने बच्चे से जरूर अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी सुने, वो मंदिर जाए, वो प्रणाम करे, वो ऐसा करे, वो करे, लेकिन हम उनके सामने उदाहरण पेश नहीं करते। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको आपको मतलब अगर आप किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, तो पहले आपको धार्मिक बनना पड़ेगा। ये पहला रूल है। दूसरा रूल, आप जब भी अपने त्योहार मनाएं, कोई सा भी त्योहार मना रहे हो, उस त्योहार के बारे में बच्चों को जरूर बताएं कि ये त्योहार हम क्यों मनाते हैं, इस त्योहार के पीछे का क्या कहानी है, क्या इसका रीजन है, जिस रीजन के कारण हम ये त्योहार मना रहे हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बच्चे सोचते कि ये त्योहार आने वाला है तो नए कपड़े मिलेंगे, नया सामान मिलेगा, खिलौने मिलेंगे, इस प्रकार की खाने को मिठाई मिलेगी। इस प्रकार के ही दिमाग में बच्चों को आती है। ये नहीं मालूम है कि ये त्योहार हम क्यों मना रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। और जब बाद में कोई उनको बहकाता है तो वो इजीली बहक जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हम ये त्योहार मना क्यों रहे हैं और ये क्यों ऐसा होता है हमारे धर्म में। इसलिए जब भी कोई त्योहार मनाइए, बहुत उत्साह से मनाइए, आप बहुत ज़्यादा खर्च करके बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका पर्टिकुलर कारण आपको पता होना चाहिए, आपके बच्चों को पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर त्योहार है, चाहे वो रक्षाबंधन हो, होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, उन सभी त्योहार के बारे में आपको गूढ़ रहस्य जो उसके हैं, या फिर कह सकते हैं उसकी रूट कॉज क्या है जिसके कारण हम ये मनाते हैं, वो बच्चों को और आपको पता होना चाहिए। तीसरा तीसरा नियम है कि सप्ताह में एक बार आपको मंदिर जरूर जाना है। आपको मतलब बच्चे को मंदिर जरूर ले जाइए। तो आप जाएंगे तो बच्चा भी चला जाएगा। तो आप ये उसकी आदत डालिए कि बच्चा एक बार सप्ताह में एक बार मंदिर जरूर जाए। कम से कम बोला मैंने, कम से कम एक बार। आप ज़्यादा से ज़्यादा पूरे 7 दिन मंदिर जाइए, बहुत अच्छी बात है। जितने ज़्यादा दिन वो मंदिर जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। देखिए, मंदिर जाने से ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भगवान के दर्शन करके आ गए और अपना काम हो गया, ऐसा नहीं। जब आप मंदिर जाते हो तो वहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो उसको आप साथ लेके आते हो, उसके साथ में आप थोड़ी देर वहाँ पे रहते हो। इस कारण से वो पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर डालती है। इस कारण से मंदिर जाते हैं लोग। इसलिए नहीं है कि भगवान के दर्शन तो आप घर पे भी कर सकते हैं। घर पे आपके मंदिर है, वहाँ पर भी आपके भगवान के दर्शन हो सकते हैं। फिर हम मंदिर क्यों जाते हैं? तो मंदिर जाने का रीजन ही ये है कि वहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, क्योंकि वहाँ घंटियाँ बजती है, आरती होती है, लोग तालियां बजाते हैं, तरह तरह के मंत्रों का वहाँ पे उच्चारण होता है। इस कारण से मंदिर के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे पैदा हो जाती है। और वही पॉजिटिव एनर्जी में जब हम जाते हैं तो हमको भी पॉजिटिव एनर्जी, हमारा शरीर भी क्या करता है, हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर भी उस पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करता है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। इस कारण से लोग मंदिर जाते हैं। ठीक है, तो कम से कम एक बार सप्ताह में बच्चे को मंदिर जरूर ले जाइए और मंदिर जाने के लिए उन्हें बोलिए। ठीक है, ये होगा हमारा तीसरा। चौथा, आप अपने शरीर पर, अपने बच्चे के शरीर पर कम से कम एक हिंदू सिंबल जरूर रखिए। यानी अगर आप हिंदू हैं तो, बाकी दूसरे धर्म के अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो उस तरह का काम कर सकते हैं। तो मैं अभी सनातन धर्म के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको चाहिए कि आप अपने और अपने बच्चों के शरीर पर एक हिंदू सिंबल जरूर रखिए। अब हिंदू सिंबल क्या होते हैं भाई? जैसे हिंदू सिंबल में, जैसे देखे आप ये आंटी देख रहे हैं, ये जो हाथ में कलावा बांधते हैं वो भी हिंदू सिंबल है। तिलक लगाते हैं वो भी हिंदू सिंबल है। इसके बाद लोग रुद्राक्ष भी पहनते हैं। ठीक है, तो रुद्राक्ष पहन लिया, कुछ भी इस प्रकार की चीजें। तो ये जो चीजें होती है वो सारी हिंदू सिंबल कहलाते हैं। तो अपने शरीर पर कोई ना कोई, अपने शरीर पर, अपने बच्चों के शरीर पर
हिंदू सिंबल जरूर होना चाहिए और साथ में उस सिंबल का सिंबॉलिक भी आपको पता होना चाहिए और बच्चे को भी पता होना चाहिए कि अगर मैंने रुद्राक्ष पहना है तो उसका क्या रीज़न है, अगर मैंने कलावा बांधा है तो मैंने क्यों बांधा है कलावा, अगर मैं तिलक लगा रहा हूँ तो तिलक क्यों लगा रहा हूँ। इन सभी चीज़ों के बारे में भी उनको पता होना चाहिए। अगर वो एक सिंबल पहन रहे हैं तो उस सिंबल के पीछे का क्या गणित है, उस सिंबल के पीछे का क्या विज्ञान है, वो आप बच्चों को जरूर बताइए। पांचवा नियम, आप कम से कम एक देवी देवता के साथ अपने निजी संबंध बनाइए। निजी संबंध का मतलब जानते हैं कि 1 to 1 आपकी बात हो सके किसी भी एक देवता से। जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैं माता रानी को मानता हूँ, यानी दुर्गा माता को मानता हूँ, तो दुर्गा माता मेरे इतने मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं इनसे बात कर सकता हूँ और वो मुझे उसका जवाब दे सके, यानी इतनी क्लोजनेस उनकी के प्रति होना चाहिए। तो कुल मिला के आप कोई भी भगवान जो बच्चे को पसंद हो, क्योंकि हमारे पास तो भगवान बहुत से हैं, वैसे ये लोगों का मानना है कि बहुत से हैं तो भगवान एक ही, लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि अलग अलग रूपों में हमारे पास भगवान है, तो हम किसी भी रूप को, किसी भी विग्रह को मान ले कि ये विग्रह मुझे पसंद है। सपोज करिए मुझे गणेश जी पसंद है तो गणेश जी पसंद है, उससे ऐसा नहीं है गणेश जी को पसंद करेंगे तो दूसरे भगवान रूठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी भगवान एक ही है, बस उनके रूप अलग अलग है। तो आप किसी न किसी एक देवी देवता को अपना क्लोज जरूर बनाइए, अपने इष्ट जरूर बनाइए, क्योंकि जब तक कोई भगवान के प्रति आप कनेक्ट नहीं होगा, होता क्या है कि जब हम किसी एक भगवान को अपने क्लोज ले आते हैं या उनकी ज़्यादा आराधना करते हैं तो उनके गुण हम में आना शुरू हो जाते हैं। सपोज करिए कि मैं भगवान रामचंद्र जी को अपना इष्ट मान लेता हूँ, सपोज करिए भगवान रामचंद्र जी को मैं अपना इष्ट मान लेता हूँ। जब मैं दिन ब दिन उनके प्रति उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनकी भक्ति करूंगा तो उनके जो अच्छे गुण है, वैसे तो भगवान में सभी अच्छे गुण होते हैं, तो उनके जो अच्छे गुण है वो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्म होते रहेंगे, मेरे अंदर वो आते रहेंगे, समाहित होते रहेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि किसी न किसी एक देवी देवता को आपको इष्ट बनाना चाहिए, या कह सकते हैं उनके साथ आपके घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, अगर आपके मतलब आपके बच्चों के और आपके दोनों के। तो अगर इस प्रकार से आप अपने बच्चे की परवरिश करोगे, या खुद अगर आप एक छोटे बच्चे हैं जो मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं, तो आप इन सभी स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे बच्चे बन पाएंगे। अगर आप एक पिता हैं या माता है जो मेरे वीडियो इस समय देख रही हैं, तो आप अच्छे पालक बन पाओगे, अच्छे आप उनके पेरेंट्स बन पाओगे। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे नियम अच्छे लगे होंगे और शायद मुझे लगता है कि आप इसे फॉलो भी करेंगे और अपने बच्चे से फॉलो करवाएंगे। अगर ऐसा हुआ, अगर आप ये नियम अपने बच्चों से फॉलो करवा पाए, साथ ही आप भी फॉलो करवा पाए, तो वो आगे के जीवन में जब भी उसको किसी प्रकार की घटना में, किसी प्रकार की सिचुएशन में जब वो फंस जाएगा, तो उसे वहाँ पता होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि बहुत बार हमारे साथ मतलब सनातन धर्म के जो बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि वो आगे जब किसी समस्या में घिरते हैं, उस समय उनको ये नहीं पता होता कि सही क्या है और गलत क्या है। और अक्सर ये होता है गलत का साथ देकर वो गलत जगह पे चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी को या अपने आप को सर्वाइव करना है इस वर्ल्ड में, तो आपको धार्मिक बनना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप ये क्वेश्चन मुझे दीजिए, जय हिंद।